जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। सतगुरु एक गुरु बहु तेरे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। पहिले गुरु वे मात पिता है, पहिले गुरु वे मात पिता हैं। जिन यह पिंड दिए रे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। जिन यह पिंड दिए रे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। दूसर गुरु भयो अक्षर ज्ञानी, दूसर गुरु भयो अक्षर ज्ञानी। विद्या गुरु कहे रे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। विद्या गुरु कहे रे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। तीसर गुरु बड़ संगी साथी, तीसर गुरु बड़ संगी साथी। भौतिक ज्ञान किए रे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। भौतिक ज्ञान किए रे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। चौथे गुरु धरि रूप मोहनी, चौथे गुरु धरि रूप मोहनी। नाचई संग फिरे रे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। नाचई संग फिरे रे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। इन दोनों से और अनेकन, इन दोनों से और अनेकन। छोटे बड़े कितने रे, सतगुरु एक गुरु
सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। बनी गए गुरु मेरे रे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। पर साची ये सब छूटी जाए, पर साची ये सब छूटी जाए। व्यर्थ ही प्रेम किए रे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। व्यर्थ ही प्रेम किए रे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। सतगुरु जय गुरुदेव मिले जब, सतगुरु जय गुरुदेव मिले जब, तब सब तपन मिटे रे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। तब सब तपन मिटे रे, सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप ये समझो ग्रंथ को ही यानी इस समय पर सिख धर्म के मानने वाले, शिष्य धर्म के मानने वाले, आप ये समझो कि यानी सब कुछ मान लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारा गुरु है। कौन गुरु है? जैसे गुरुद्वारा होता है, जैसे आप ये समझो कि जहाँ से गुरु से प्रेम करने का, जहाँ से गुरु की भक्ति बढ़ाने का स्रोत होता है, स्थान होता है, वो समझो कि ये वो है। यहाँ से तुमको लाइन मिलेगी। इसको पढ़ करके जड़ चीज को चेतन में चेतना कैसे आ सकती है? कोई चेतन चीज है, उसी को जब पकड़ोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। तो आप ये समझो कि जैसे कोई चलता फिरता है, चाहे कोई भैंसे ही का पूंछ पकड़ ले, घोड़े का ही पूंछ पकड़ ले, चाहे आदमी का हाथ पकड़ ले, तो उसको खींचेगा, ले जाएगा। लेकिन अगर ये समझो ये खंभा लगा है, इसको पकड़ोगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। बचाव तो कर सकता है, लेकिन पार तो जिसके अंदर ताकत होगी वही तो करेगा। कोई नदी में डूब रहा है और उसको खंभा मिल गया तो जान तो उस समय बच गई, लेकिन किनारे पर कौन लाएगा? किनारे पर वो जो चेतन शक्ति है, जो समुद्र की लहर है, समुद्र की जो ताकत है, वो जब आएगी, ज्वार भाटा जब आएगा और वो खींच करके फिर यानी समझो समुद्र के किनारे लगाएगा। ऐसे ही चेतन शक्ति की जरूरत होती है। जीवात्मा चेतन है, प्रभु चेतन है, शब्द चेतन है। तो जीवात्मा को जब शब्द के साथ जोड़ोगे तो यह शब्द यानी आपको खींच करके प्रेम में ले जाएगा। तो शब्द को पकड़ने का यानी भजन जिसको कहते हैं, शब्द को पकड़ने का तरीका आप लोगों को मालूम हो गया। आज जो आए हो आप, हर रात में आए हो, या जो अभी और नए लोग आएंगे, उनको शब्द को पकड़ने का तरीका, भजन करने का तरीका, सुमिरन करने का तरीका, ध्यान करने का तरीका बता दिया जाएगा। बाकी आप इन कामों में जो पड़े हुए हो, जो खुद बंधे हैं, बंधन से मुक्त नहीं हैं, उनका जब
हाथ पकड़ोगे तो फिर आप बंधे ही बंधे रह जाओगे। कहने का मतलब यह है कि इधर उधर आपका मन लगा हुआ है। किसी ने कह दिया कि पेड़ पूजोगे मुक्ति मिल जाएगी, किसी ने कहा किताब पढ़ो मुक्ति मिल जाए, सब जड़ चीजें। पत्थर पूजोगे मुक्ति मिल जाएगी, मान लो पत्थर की मूर्ति ही बना दी गई, कह दिया किसी ने ये भगवान है, ये तुमको पार कर देंगे, वो नहीं कर सकते। बने हुए मूर्ति कहाँ बंद है? मंदिर में बंद है, खुद निकल के नहीं जा सकती है। पेड़ एक जगह पर खड़ा है, पत्थर एक जगह पड़ा है, कोई ले जाए तब जाए, तो वो आपको क्या पार कर पाएंगे, क्या ले जा पाएंगे? एक था ना वो राजा, तो राजा बहुत अच्छे भी हुए और क्रूर भी राजा हुए। क्रूर राजा भी होते हैं। देखो पाप और पुण्य दोनों रहता है। कभी पुण्य ज्यादा हो जाता है तब अच्छा समय आ जाता है, कभी पाप बढ़ जाता है तो महापुरुष इस धरती पर आते हैं और पाप को बहुत कम कर देते हैं, नहीं के बराबर कर देते हैं, तब अच्छा समय आ जाता है। आप ये समझो जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है, पुण्य खत्म होने लगता, तब आते हैं। तो आप ये समझो रहती दोनों चीजें हैं, अच्छाई और बुराई ये दोनों चीजें रहती हैं। बीज उसका पड़ा रहता है, लेकिन कभी अंकुरित हुआ कभी नहीं हुआ। बरसात जब आती है तब देखो जमीन के नीचे पड़े हुए बीज नीचे से ऊपर आ जाते हैं, और नहीं तो पड़ा रहता है नीचे, ऐसे ही दबा रहता है। तो ऐसे ये दोनों चीजें रहती है। तो अच्छे हुए और खराब भी हुए। खराब ना होते तो अच्छों की पहचान क्या होती, अच्छों का नाम कैसे होता? अगर सब दूर के धोए ही पैदा कर दिया जाए तो प्रेमियों हमको आपको मेहनत कुछ करनी नहीं रहेगी। आप ये समझो इन महापुरुषों का, जिनका इतिहास बन गया, जिनके मंदिर बन गए, इनको कौन मानता, कौन इनकी रासलीला रामलीला करता? इसलिए रावण को पैदा कर दिया, रावण पैदा हो गया, उधर कंस पैदा हो गए। काल ने इस तरह से अन्य समझ लो कि घेरा बना रखा है कि निकल नहीं सकते हो। एक दरवाजे से निकले दूसरे दरवाजे पर गेट लगा हुआ है। अब पासपोर्ट वीजा है आपके पास, कागज है, तो सब जगह दिखाते चले जाओ। पावरफुल कौन होता है? ताकत होती है। दस्तखत करके कलेक्टर ने दे दिया, किसी भी दफ्तर में कलेक्टर ऑफिस का जो होता है, कोई भी कमरा होता है, सब चले जाओ। अब नहीं मिल पाए कलेक्टर, उनसे नहीं ले पाए तो दरवाजे पर खड़े रहो। ऐसे ही समझो कि समर्थ का हाथ, समर्थ गुरु का हाथ इसीलिए पकड़ा जाता है कि कहीं कोई दिक्कत ना आवे। और समर्थ गुरु को इसीलिए सिर पर सवार रखते हैं कि 3 लोक बनाए, गुर माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, का कबीरता दास का 3 लोक बनाए। तो आप ये समझो कि एक अच्छा राजा था, अच्छी विचारधारा का था, प्रजा का पालन करता था, धार्मिक था, कुछ जानने की इच्छा रखता था, तो सुनता रहता, पढ़ता रहता सबकी बात। अब उसको यह जानकारी हो गई कि प्रभु है, जैसे अनुभव होता है, प्रभु की ताकत होती है, ताकत का अनुभव होता है। वो ताकत को देखा नहीं जा सकता है। जैसे ये बिजली का तार है, तो आप ये समझो इसमें कितनी ताकत है ये आपको नहीं पता है। बल्ब कैसे जलता है? जब ताकत मिलती है, पावर मिलता है उसको, तब जलता है, पंखा चलता है। लेकिन खाली तार को देखोगे, जब देखोगे तो उसको, लेकिन अनुभव नहीं कर पाओगे। ऐसे ही प्रभु जो है वो अनुभव की चीज होता है। तो वो सोचता रहता था ज्ञान कैसे मिलेगा। कोई आता था तो कहता था ज्ञान कैसे मिलेगा, ज्ञानी मैं कैसे हो सकता हूँ। ज्ञान का मतलब वही ऊपरी चीजों की जानकारी, तत्वों की जानकारी, ऊपरी तत्वों। तो कोई कहता तीरथ चले जाओ, तो कोई कहता जाओ जल चढ़ाओ, कोई कहता मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, कोई कहता आरती करियो, कोई कहता जाओ नदियों में स्नान करियो। सब किया उसने, लेकिन शांति उसको नहीं मिली, संतुष्टि उसको नहीं मिली। फिर पंडित जी उनके यहाँ आते थे पूजा करने के लिए। एक दिन उनसे पूछा, पंडित जी से पूछा कि अन्य समझो कि कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे अन्य समझो कि शांति मिलेगी, किस तरह से बोध होगा। तब उन्होंने कहा कि भागवत पढ़ो, भागवत कराओ। भागवत कराया 7 दिन। अब उन्होंने सब उदाहरण दिया कि परीक्षित का ऐसे हुआ, उनका ऐसे हुआ, भागवत से यह लाभ मिला, यही जानकारी उनको थी। तो कहा आपका भी उद्धार उसी से हो जाएगा। जब उन लोगों का हो गया जिनका इतिहास में नाम लिखा हुआ था, बताया, तो आपका भी हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो।
उससे कुछ नहीं। आप ये समझो 2.5 अक्षर वही जो बताया आपको, शब्द साधा बाधा, शब्द का ज्ञान जब होता है, शब्द का बोध जब होता है तब होता है। तो कुछ नहीं हुआ। तब फिर कहा पंडित जी से, पंडित जी कुछ नहीं हुआ, आपने जो भी बताया आप पर हमको विश्वास है, आपसे पूजा पाठ इसीलिए कराता हूँ, कोई चीज पूछता हूँ आप बताते हो। तो ये जो विद्याएं हैं, ज्योतिष है, हस्तरेखा है, ये सब ये जो गणना है, इससे भी आदमी को जानकारी हो जाती है तो फायदा मिल जाता है। लेकिन किसमें फायदा होता है? दुनिया की चीजों में फायदा होता है। दुनिया की चीजें मिल जाती हैं, जो नाशवान है, जिसको छोड़ना है, जहाँ जाना है अपने देश अपने घर, उसकी जानकारी इससे नहीं हो पाती है। पंडित जी को इन चीजों की जानकारी थी। और आजकल लोग ज्यादातर इन्हीं चीजों की इच्छा रखते हैं कि धन हो जाए, व्यापार बढ़ जाए, नौकरी में तरक्की हो जाए, दुश्मन का हार हो जाए और ये हो जाए। इसीलिए आंतरिक तांत्रिक और ये जो इस तरह के लोग होते हैं, कोई कंठी लटका देता है गले में, रुद्राक्ष पहनो, कोई अंगुली में कहता है ये हीरा पहन लो, मोती पहन लो, नीलम पहन लो, ये कर लो, यही सब कराते हैं लालच में, दुनिया की चीजों। और आप ये समझो ऐसे ही पंडित जी से फायदा होता था, पूजा पाठ राजा कराता था। तो एक दिन बड़ा दुखी होकर बोला, कहा कि कुछ नहीं हुआ, बहुत मैं परेशान हूं इस बात के लिए। तो जब आदमी के अंदर परेशानी होती है तो कहा ना कि ये जीवात्मा सबकी उस मालिक से जुड़ी हुई है, तो किसी न किसी रूप में आवाज वहां पहुंच जाती है। तो उसने कहा अच्छा हम सोच के बताएंगे। तब पंडित जी ने दूसरे दिन बताया, कहा कि एक महात्मा रहते हैं, चुपचाप ध्यान लगाए रहते हैं, भजन करते रहते हैं, और वो हमको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो जब धार उतरती है धार जब वो उतरती है तब छिपा नहीं रह जाता है, छिपा नहीं रह जाता है धार। अब ये धार सब पर उतरती भी नहीं है। आप ये समझो कि पता यानी जो धार के लिए जो कोशिश करता है उस पर उतरती है और पता चल जाता है, चेहरा मोहरा रंग रूप में कुछ और दिखाई पड़ने लगता है। तो पंडित जी अपने संयम नियम के तो पक्के थे ही, यानी गंदगी ज्यादा थी नहीं उनकी। कोई भी पूजा पाठ करे, किसी भी देवी देवता का करे, नियम से करे, झूठ न बोले, बेईमानी न करे, चोरी न करे, ठगी न करे, किसी को तकलीफ न दे, सेवा भाव रखे, परोपकार रखे, तो भी अन्य लोगों से उसका मन साफ रहेगा, उसके कर्म खराब जमा नहीं होंगे। तो आचरण के शुद्ध तो थे ही, पहचान गए, वो पहचान गए कि ये सिद्ध पुरुष लगते हैं। तो कहा कि महाराज उनसे पूछा जाए। तो कहे कि तो उनको बुलवा लो। बोले कि वो आएंगे नहीं, ऐसे कहीं नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, और आपके यहाँ तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके यहाँ तो राज द्वारे साध जन 3 बात को जाएं, क्या माया क्या मीठा क्या मान। राजा लोगों के यहाँ सम्मान बहुत मिलता था, मीठा खूब बढ़िया खाने को मिलता था, और चलते समय दक्षिणा मिल जाता था, तो इसीलिए जाते थे। बोले महाराज जिसको कछु न चाहिए सोई सहनशाह, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। उनका तो मनवा बेपरवाह है, मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो भूख ही खा लेते हैं। समझो कि वो रोटी नहीं मिलती तो भूख खा करके सब्र कर लेते हैं, वो तो मिल गया तो लंगोटी लगा लिया, नहीं तो नंगे भी रह जाते हैं। वो तो आपके यहाँ ऐसे नहीं आएंगे। तब राजा ने सोचा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मान रखते हैं, सम्मान यानी समझो कि यानी कद्र करते हैं किसकी, यानी भावना की। अगर हम दीन होकर के उनको बुलाएंगे तो आ सकते हैं। तब उन्होंने कहा, अपना आदमी भेजा उनके साथ और कहा जाओ कहो आकर के हमको दर्शन दे जाएं, हम परिस्थितियों में घिरे हुए हैं और हम आएंगे तो हमारे साथ और लोग आएंगे, और फिर जो है आपके इस काम में, जिस काम में आप लगे हुए हो, ध्यान में लगे रहते हो, प्रभु को याद करते रहते हो, उसमें बाधा पड़ जाए, बाधा पड़ जाती है। आपके यही गोपी चंद राजा यहाँ हुए राजस्थान में, और वो आपके यानी समझो कि राजा एक और हुए थे, वो दोनों गए हुए थे, तो वहां कुम्हार के यहाँ ठहरे थे। वहां के राजा को खबर हो गई कि कोई बहुत सिद्ध महात्मा है, उनके यहाँ लोग जाते हैं, गांव के लोग, तो बड़ा फायदा होता है, उनके दर्शन से ही बहुत लाभ होता है। तो राजा बोला
कि चलो हम भी चलते हैं। राजा चला तो उसके साथ यानी समझो कि यंत्री मंत्री संतरी सब चल पड़े। प्रजा ने देखा राजा किसी संत का दर्शन करने जा रहे हैं, हम भी चलने। बड़ी भीड़ आती दिखाई पड़ी। बोले भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ रुकना, ध्यान भजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अब कुछ करना पड़ेगा। तो एक ने कहा, वो दूसरे थे राजा भरथरी, तो राजा भरथरी से कहा, किसने कहा इन्होंने कान में कुछ कहा, तो उन्होंने सलाह कर लिया। अब जब आई प्रजा बैठ गई, राजा बैठ गया, तो अब एक ने कहा भीख मांगने आज मैं जाऊंगा। दूसरे ने कहा तुम कैसे जाओगे, परसों हलवा मिला, सारा हलवा खा गए, तुम कैसे जाओगे, हमको नहीं दिया, आज हम जाएंगे भीख मांगने। फिर जो है उसने कहा तो तुम खीर नहीं खा गए थे, खीर मिली थी, खीर खा गए थे। अब दोनों में कहा सुनी हुई और गाली गलौज हुआ और सणसा पट के अंदर। अरे लोगों ने कहा खोखले हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो 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 चलो। राजा भी उठ के चल दिया। कहा अरे जब ये हलवा के लिए, ये जब खीर के लिए लड़ रहे हैं तो ये महात्मा थोड़ा हो सकते हैं, इनका तो दर्शन करना एक तरह से गुनाह है। चलो चल पड़े। और जब चले गए तो कह रहे मक्खियां उड़ गई, अब निश्चिंत होकर के भजन करो। तो जो भजनी होते हैं ये सब कम पसंद करते हैं, मान सम्मान इज्जत और ये सब दुनिया की चीजें ये कम पसंद करते हैं। वो उनको जिनको भजन का रस मिल जाता है वो इसमें रस नहीं यानी समझो कि महसूस करते हैं, न रस की इच्छा रखते हैं। तो कहा कि जाओ, जब कहोगे इस बात को कहोगे अपने आदमी से, कहा भेजा अपने नजदीकी सेवादार को, तब महात्मा जी आ जाएंगे। आप समझो मान रखेंगे, इच्छा को वो पहचान जाएंगे। तो आ गए महात्मा जी आए भाई बुलाने पर। राजा ने हार्दिक इच्छा व्यक्त किया कि आ जाए, तो आ गए। तो पूछा यही सवाल, महाराज बहुत कुछ किया लेकिन शांति नहीं मिली, उद्धार का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, मुक्ति मोक्ष का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा। तब बोले राजा, महात्मा जी बोले कि 1 मिनट के लिए तू अपना अधिकार मुझे दे दे। तो बोले दे दिया, जो मैं कहूं वो होने दो। बोले ठीक है। सोचा 1 मिनट में क्या कहेंगे या कर लेंगे ये। तो वहीं पर खड़ा हुआ था सिपाही से कहा कि पंडित जी को बांध दो। तो पंडित जी तो वहां थे ही, पंडित जी ने बताया था, पंडित जी के साथ वो आए थे। कहा पंडित जी को बांध दो, हाथ पैर इनका बांध दिया और कहा अब राजा को बांध दो। राजा भी बंध गए। तो पंडित जी से कहा कि राजा को खोलो। कहा अब हम कैसे खोलें, हमारा भी हाथ पैर बंधा हुआ तो हम कैसे खोल पाएंगे। राजा से कहा राजा साहब आप खोल दीजिए। अरे बोले मैं भी बंधा पड़ा हूं, मैं कहां से खोल पाऊंगा। तो जो बंधन में है, कौन बंधन में, ये जितने भी नीचे के लोग हैं, इनमें जितने भी जीव हैं सब बंधन, चाहे ये मृत लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे वैकुंठ लोक हो, चाहे आप ये समझो कि ये काल का लोक हो, चाहे ब्रह्म का लोक हो, ये सब बंधन में। ये मुक्त नहीं है कि ये चाहे तो निकल जाए हो जाए। अब इनकी पूजा करके और इनको खुश करके कि जिनका ही वर्णन वेद में है, जिनका ही वर्णन पुराण में है, जिनका ही वर्णन गीता में है, उनको खुश करके आप कैसे बंधन से छुटकारा पा सकते हो। बंधे तुम गाढ़े बंधन हान, ये जीवात्मा जो 4 शरीर में बंध है, ये जो 5 तत्वों में स्थूल शरीर बंध है, इससे कैसे छुटकारा पा सकते हो। इसलिए बंधन से मुक्त ये जो रास्ता आपको बताया गया प्रेमियों, उस रास्ते पर चलो, इस शब्द को पकड़ो, नाम को पकड़ो, तब तो बंधन से मुक्त हो सकते हो। नहीं तो लौट 84 आया, लौट करके इसी 84 में आना पड़ेगा, जन्मने मरने की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। तो देखो समय ज्यादा हो रहा है, 8 बज गया, 3 घंटा हो गया। वो तो मन आपका लगा रहा, खिंचा रहा तो बैठ गए, नहीं तो 3 घंटा सिनेमा देखने जाते हैं, उसमें गुसुक पुसुक करते रहते हैं, उसमें भी पेशाब करने चले जाते हैं। तो अब आप ये समझो, ये भी एक दया है कि आप बैठे और आपका मन लग गया, खिंचाव हो गया गुरु के इन वचनों पर और आप बैठे रह गए। शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी है, चलाए रखना भी जरूरी है, तभी ये सब दुनिया का भी काम हो पाएगा, भजन का भी हो पाएगा। देखो ये जय गुरुदेव नाम बराबर याद रखो, जय गुरुदेव नाम बोलते ही रहो।
जय गुरुदेव नाम बोलने से आपके अंदर स्फूर्ति आएगी, ताकत आएगी, शक्ति आएगी, आपकी वाणी में शक्ति आएगी। बराबर जब बोलते रहोगे तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा और किसी चीज को आप जो सोच विचार करके कहते हो, आप दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ कहोगे तो समझो उसका असर पड़ जाएगा। इसलिए ये जो कर्मों को इस समय साफ करने वाला नाम है, विशेष रूप से परमार्थियों का, इस नाम को बराबर याद रखो। और गुरु को मत भूलना। गुरु का फोटो घर में जरूर लगाओ कि जिससे बच्चों के ऊपर भी असर पड़े, न चाहते हुए भी उनकी नजर पड़ जाए तो गुरु का फोटो घर घर में लग जाना चाहिए। अभी मैंने 26, 27 और 28 तारीख को भंडारे के कार्यक्रम में उज्जैन में कहा था कि अपने अपने घरों में मंदिर बना लो। मंदिर का मतलब क्या होता है? जहाँ मूर्ति रहती है, जहाँ फोटो रहता है, वही मंदिर कहलाता है। देखो, एक तो बहुत बड़ा मंदिर, सोने के मंदिर हिंदुस्तान में मिलेंगे आपको, कई जगह पर हैं, आपके बेल्लूर में है, तिरुपति में है, और वो है। और एक समझो कि ये भी मंदिर है, लकड़ी का मंदिर है जो आपके सामने है। लेकिन किसी से अगर पूछा जाए ये क्या है तो मंदिर है तो कहेगा, ये तो कहेगा नहीं लकड़ी का मंदिर है, ये तो कहेगा नहीं कि ये मार्बल का नहीं है, कि सोने का नहीं है, कि चांदी का नहीं है। आप समझो दीवार पर अगर मंदिर बना दो, पूछो कि ये क्या बना है तो कहेगा मंदिर बना है, मंदिर बना है। तो जिसके घर में जगह नहीं है, दीवार पर ही मंदिर के आकार का लाइन खींच करके वही फोटो लगा दो। तो ये किस लिए बताया गया? इसलिए कि कम से कम मंदिर के प्रति, मंदिर में जिनका फोटो आपको लगाना है उनके प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़े, तो उनको आप समझो तो अपने बिस्तर की सफाई करते हो, अपने कपड़े की सफाई करते हो, अपने चेहरे मोहरे की सफाई करते हो, तो कम से कम गुरु के फोटो की सफाई तो करो। उस जगह पर कीड़े पड़े हैं, ऊपर लाइट जल रही है, वहीं पर कीड़े पड़े हैं, सड़ रहे हैं, तो पूछने वाला नहीं है तो क्या मतलब है? फोटो एक जगह रखा है, धूल गर्द पड़ रही है, अपनी सफाई तो कर लिया और उसकी सफाई नहीं किया, तो मंदिर की सफाई न करना जानो, मंदिर की देख रेख न करना जानो, तो मंदिर का क्या मतलब समझोगे? तो एक ये होमवर्क आपको दे दिया गया था। गुरु को नहीं भूलना है, गुरु का फोटो लगाना है, जय गुरुदेव नाम को नहीं भूलना है, ये जो महामंत्र है 5 नामों का, इसको नहीं भूलना है प्रेमियों। आप ये समझो मौत को याद रखना है, प्रभु को याद रखना है, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। जैसे खाने का, सोने का, जैसे ड्यूटी पर जाने का याद रहता है, ऐसे इसको भी याद रखने का है। बोलो जय गुरुदेव। अब आफत आती है तब माँ अपने छोटे बच्चे को, जिगर के टुकड़े को छोड़ देती है। जब सब लोग कहने लगते निकलो निकलो नहीं तुम भी जल जाओगी, जल्दी करो, तो उठा पाती है बच्चे को? भगती है। तो यही समझ लो कि जान पर आफत आने वाली है। अभी क्या देखा आपने? अभी तो कारण अभी बनेगा। कब बनेगा? यही जून में आप समझो कि पूर्णिमा के पहले ही कारण बन जाएगा। और फिर उसके बाद देखना घमाघम धमाधम आवाज दूर तक सुनाई पड़ेगी, लपटें दिखाई पड़ेंगी। देखना अभी शुरुआत हो जाएगी। तो अब ऐसे समय में आप ये समझो प्रेमियों कि विभीषण की कुटिया अगर बच सकती है तो आप लोगों का यानी समझो घर आप लोग नहीं बच सकते हो। विभीषण को क्यों निकाल लिया उन्होंने? राम भगवान से प्रेम करते थे और उन्होंने वहां से निकाल लिया। वो आता जाता रहता था।